वेलकम बैक दोस्तों। ऑप्शन की इस कंप्लीट सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये एपिसोड में मैंने डिसाइड किया कि मैं एक फेस टू फेस एपिसोड बनाऊंगा, क्योंकि अब हम जर्नी के उस मोड पे पहुंच गए हैं जहां पे काफी सारी बेसिक चीजें मैंने आपको बता दी। लास्ट वीडियो में हमने एक बेसिक स्ट्रेटेजी कैसी दिखती है, ऑब्स्ट्रा की साइड यूज करके कैसे स्ट्रेटेजी को एग्जीक्यूट किया जाता है, वो भी बेसिक देखा। नो डाउट अभी आगे काफी कुछ सीखना बाकी है। पुट कॉल रेशियो, ऑप्शन चेन, ओपन इंटरेस्ट, काफी सारी पब्लिक कॉमन स्ट्रेटेजीज, काफी सारी चीजें हमको अभी भी सीखना बाकी है। वहां पे जाने से पहले ये जरूरी होता है कि एक एपिसोड उस बात पे भी क्रिएट किया जाए कि जब हम ऑप्शन ट्रेडिंग में आते हैं, ठीक है, तो हमारे पास दो रोल होते हैं, एज ए ऑप्शन बायर एंड एज ए ऑप्शन सेलर। तो ये जो चीज है उसको किस तरह से देखी जाए, क्योंकि यहां पे बहुत बड़ा इश्यू मैंने देखा हुआ है। ज्यादातर जो लोग नए हैं या तो जिनको सही नॉलेज नहीं है ऑप्शन की दुनिया में, उनका ये थिंकिंग होता है कि ऑप्शन बायर ही बनना है उनको, और पूरा यूट्यूब पड़ा हुआ है ऑप्शन बायर की स्ट्रेटेजीज के ऊपर। और काफी लोगों का ये थिंकिंग होता है कि यार मैं निफ्टी में कॉल बाय कर लूं, पुट बाय कर लूं, या तो बैंक निफ्टी में कॉल बाय कर लूं, पुट बाय कर लूं, तो मुझे तो सिर्फ प्रीमियम ही पे करना है 5,000 6,000 8,000, उसमें भी काम हो जाएगा मेरा। वही चीज अगर मैं कॉल सेल करने जाता हूं तो मेरे को तो मार्जिन 1 लाख 1.5 लाख रुपए चाहिए होता है, तो ये तो कहाँ की बात है। तो काफी लोगों का ये सोचना होता है कि ऑप्शन सेलर क्यों बने, 1 लाख रुपए मार्जिन 1.5 लाख रुपए मार्जिन क्यों दे, हालांकि वही चीज अगर ऑप्शन बायर बन के 5 या 8,000 में हो जाती है तो ठीक है। अब यही थिंकिंग कितना डेंजरस है पता है, कि उसको मुझे आपको समझाना पड़ेगा कुछ एग्जाम्पल के हिसाब से। सबसे पहले अंडरस्टैंड कि जब आप ऐसा सोचते हो कि नहीं मैं तो बहुत स्मार्ट हूं, मैं तो ऑप्शन बायर ही बनूंगा। क्यों ऑप्शन बायर बनूंगा, तो कि मुझे तो सिर्फ प्रीमियम का ही पैसा निकालना है, ठीक है। और एक दूसरी बात भी सिखाई जाती है कि ऑप्शन बायर मतलब लिमिटेड लॉस, ऑप्शन सेलर मतलब अनलिमिटेड लॉस, ये भी सिखाया जाता है, राइट। प्रैक्टिकली बिल्कुल सही नहीं है पर ये सिखाया जाता है, या तो ऐसा अंडरस्टैंडिंग होता है। बट एक बात आप सोचो कि जब आप ऐसा सोचते हो कि भाई मार्केट ऊपर जाएगा और मैं तो कॉल बाय कर लूंगा छोटा सा कोई भी जिसमें छोटा सा प्रीमियम हो, मेरे तो फायदे ही फायदे। सो अंडरस्टैंड कि आप कॉल बाय कर रहे हो या तो आप पुट बाय कर रहे हो, वो इसलिए कर पा रहे हो क्योंकि सामने कोई सेलर खड़ा हुआ है। जब तक कोई सेलर नहीं होगा ट्रांजैक्शन होगा ही नहीं। कोई ट्रांजैक्शन को अस्तित्व में आने के लिए एक बायर और सेलर दोनों की जरूरत होती है। सो जब हम ऐसा सोचते हैं कि एज ए बायर तो लॉस तो लिमिटेड होता है, मार्जिन तो बहुत कम लगता है, प्रीमियम जितना ही पैसा देना पड़ता है, हम तो स्मार्ट है। सो अंडरस्टैंड कि सामने वाला बंदा भी कुछ सोच के ही कॉल सेल कर रहा होगा या तो पुट सेल कर रहा होगा, तभी तो आप ट्रांजैक्शन कर पा रहे हो। तो क्या वो गलत है क्या, और क्या वो हर बार गलत है, और अगर क्या यही सही है कि बायर का ट्रेडिंग ही सेफ है, बायर ही बनना चाहिए, तो ऑप्शन की दुनिया में ये बात तो सबको पता होनी चाहिए। तो 100 में से 100 लोग बायर क्यों नहीं बनते, तो ऑप्शन सेलर कौन है, क्या वो लोग पागल है। सो ये एक तरह थिंकिंग होना चाहिए, ये थिंकिंग काफी लोगों में नहीं होता। दूसरा कि जब बात आती है एज ए बायर और सेलर, साइंटिफिकली और मैथमेटिकली ऐसा प्रूव हो गया है कि अगर आपको लॉन्ग टर्म ऑप्शन में से पैसा कमाना है, चाहे वो इनकम हो चाहे वो वेल्थ हो, सो यू हैव टू बिकम अ नेट ऑप्शन सेलर। मैं आपको नेकेड ऑप्शन सेलर नहीं बोल रहा हूं जो थियोरेटिकली आप लोग समझ रहे हो ना, ऑप्शन सेलर तो मतलब अनलिमिटेड लॉस, ऐसा नहीं होता। आप स्टॉप लॉस रख दो, हेजिंग कर लो, तो अनलिमिटेड लॉस एक ही सेकंड में लिमिटेड लॉस में बदल जाता है, ठीक है। समझो आपके कोई एक इंश्योरेंस कंपनी है और आप मेडिक्लेम ले रहे हो, टर्म इंश्योरेंस, तो यू आर पेइंग अ प्रीमियम। तो वो आपको 500 रुपए, 1,000 रुपए, 2,000 रुपए पे टर्म प्लान दे देते हैं, 1 करोड़ 2 करोड़, या तो कुछ 1,000 2,000 5,000 रुपए में आपको मेडिकल इंश्योरेंस दे देते हैं 5 लाख 10 लाख का। तो क्या वो पागल है क्या कि हाँ भाई आप एडमिट हुए आपको लाखों का खर्चा दे दिया। सोचो कि इस तरीके से तो दिन के कितने खर्चे उनको करने होते हैं।
सो अंडरस्टैंड कि वो एक बहुत बड़ी इंश्योरेंस कंपनी है, कुछ सोच के ही आपको 5 लाख 10 लाख या तो करोड़ का कवर दे रहे होंगे। ऐसा तो नहीं कि हर एक को देते फिरे, तो वो लॉस में आ जाएंगे कि लोग 5-5 हजार भर रहे हैं और सामने मेडिकल एडमिट होकर आईसीयू में तो 3-3 लाख रुपए का बिल ले जा रहे हैं। सो अंडरस्टैंड कि ऑप्शन की दुनिया है वो एक्चुअली सेलर्स के लिए बनाई गई है। एक्चुअली जो सही प्रोफेशनल ट्रेडर होता है वो हमेशा नेट सेलर होता है। वो बाइंग रिलेटेड जो कॉल या पुट बाई करता रहता है ना, वो सिर्फ हेजिंग के लिए करता है। ये मैं आपको गीता का सार बता रहा हूं बहुत सिंपल वर्ड में, कि एक सही प्रोफेशनल ट्रेडर को अगर आप मिलो और उसका स्ट्रेटेजी है तो उसका ट्रेडिंग एनालाइज करो तो आपको क्या दिखेगा पता है, कि उसका जो मेन जो ट्रेडिंग है ना वो एज ए सेलर वो कर रहा है और सिर्फ हेजिंग के लिए, अपने आप को बड़े बड़े लॉस में से बचाने के लिए, एडजस्टमेंट करने के लिए, रिस्क कम करने के लिए वो बायर बन रहा है। उसने पोजीशन ली हुई है मार्केट में, वो पोजीशन में शायद अगर वो गलत साबित हो तो समझ लो कि लॉस बता रहा है 50,000 का लॉस हो जाएगा, तो वो 50,000 का लॉस को वो 8,000 या 10,000 में कम करने के लिए वो थोड़ा ओटीएम जाके कॉल या पुट बाय कर लेता है। सो आइडियली देखा जाए कि ऑप्शन की दुनिया को सिखाना इसी तरह से चाहिए कि भाई आपको कोई ऑप्शन ही नहीं है, यू बिकम अ नेट सेलर फॉर हेजिंग पर्पसेस, यू डू द बाय। ये एक्चुअली सही तरीका है ऑप्शन को सिखाने का, बट क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है, क्योंकि हमें एक गलत अंडरस्टैंडिंग है कि मैं तो प्रीमियम देके छूट जाऊंगा, ठीक है, इसी वजह से काफी सारे लोग एडिक्ट हो जाते हैं कि मैं ऑप्शन बाइंग ऑप्शन बाइंग ऑप्शन बाइंग, और वो सपने देखते रहते हैं। बट मैथमेटिकली ये प्रूव हो चुका है कि जो संभावना होती है, जो प्रोबेबिलिटी होती है पूरे ऑप्शन मार्केट की, वो सेलर के फेवर में है, ना कि बायर के फेवर में। हाँ, कोई भी सिस्टम में कुछ आप लूपहोल्स निकाल सकते हो, कुछ ऐसा ढूंढ सकते हो कि जहां जहां पे कई कई बार चीजें ऑप्शन बायर के फेवर में आएगी और आप पैसा बना लोगे। बट वो कैसा है पता है, कि वो एक जुगाड़ करके काम है। क्या उस पे आप फुल टाइम ट्रेडर बन सकते हो? क्या उस पे आप इनकम कमा सकते हो? उसके आप फैमिली के बिल भर सकते हो? उस पे आप लॉन्ग टर्म वेल्थ बना सकते हो? ऐसे जुगाड़, ऐसी सब चीजों में से आप एक थरो प्रोफेशनल ट्रेडर कभी नहीं बन सकते। तो मैं जो आपको समझा रहा हूं इस वीडियो में, आगे जाने से पहले, काफी सारे टॉपिक समझाने से पहले, मैं आपका माइंडसेट एक तैयार करना चाहता हूं कि ऑप्शन की दुनिया को आप किस तरह से समझ रहे हो। और बहुत इजी होता है कि बहुत सिंपल चीजों को चुने लाइफ में, बट समझो कि अगर आप कॉल बाय कर रहे हो और आपको प्रीमियम देना है निफ्टी बैंक निफ्टी में 5 या 6 हजार समझ लो, और सामने वही चीज बंदा कोई बेचारा सेल कर रहा है, उसको मार्जिन 1 लाख का लग रहा है, तो आप समझो कि कोई भी जो जो एक चाइल्ड होगा, वो 5वीं 6ठी कक्षा में भी पढ़ता होगा, उसको भी पता चलता होगा अरे यार इससे तो बाइंग कर लेते हैं। बट अंडरस्टैंड कि इसीलिए मैथमेटिकली प्रोबेबिलिटी सेलर के फेवर में जा रही है। क्यों जा रही है? क्योंकि वो बेचारा इतना रिस्क ले रहा है। जो बंदा रिस्क लेगा उसको रिवॉर्ड मिलना चाहिए, जो बंदा एकदम सेफ खेल रहा है उसमें आपको नहीं जाना है। समझ रहे हो आप? सो अंडरस्टैंड कि जहां पे रिस्क है प्रोबेबिलिटी वहां पे होगी। अब बहुत सेफ खेलने जाओगे तो प्रोबेबिलिटी है ही नहीं। ये मैं एक बहुत ये कंक्लूड करता हूँ वीडियो, कि अगर आप सोच रहे हो कि मुझे पिज्जा के बिजनेस में जाना है, कोई एक स्टैंडर्ड सिटी में आप जा रहे हो, ठीक है, आपको पिज्जा सेल करना है, उसमें से बहुत सारा पैसा कमाना है। अब पिज्जा जो जनरली बाय करता है वो कौन होता है? हायर मिडिल क्लास और उससे आगे वाले, ठीक है। ज्यादातर जो एकदम मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, वो सब इतना पिज्जा कंज्यूम नहीं करते हैं, उनका परचेसिंग पावर कम होता है। अगर आप ऐसे लोकेशन में अपना आउटलेट खोल के बैठ गया, आउटलेट जोरदार बनाया आपने, बहुत इंटीरियर पे पैसा खर्च किया, आपकी क्वालिटी ज्यादा है, पर आप ऐसी जगह पे जाके सिटी में बैठे हो, वहां पे लोगों का परचेसिंग पावर ही उतना नहीं है कि वो 300-400 रुपए का पिज्जा खा सके, और अपने वही आउटलुक थोड़े सिंपल तरीके से एक अच्छे एरिया में बनाया कि जहां पे लिटरली लोगों का परचेसिंग पावर ज्यादा है, तो फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? फिर आप आके ऐसे आर्ग्यूमेंट करोगे कि यार मैं इतना अच्छा पिज्जा इतनी अच्छी क्वालिटी का बना रहा हूँ और मेरा इंटीरियर देखो, लोग आते क्यों नहीं है? भैया वहां पे आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है ही नहीं, क्योंकि आप गलत जगह पे जाके बैठे हो। उसी तरह से लोग सपने क्या देखते हैं, ऐसे स्ट्रेटेजीज होती है ना, 1 रुपए का
कॉल का प्रीमियम ले लिया, 100 रुपये हो गया, 10 रुपये का प्रीमियम 200 रुपये हो गया। वो ऐसा ही है जैसे मैंने पिज्जा का आउटलेट ऐसे एरिया में खोल दिया है जहाँ पे कुछ मतलब परचेसिंग पावर नहीं है और मैं सपने देख रहा हूँ। तो ये हम भी, तो अगर ये पिज्जा आउटलेट वाला एग्जांपल आप समझ रहे हो ना, तो आप मेरी बात समझ जाओगे। और मैंने इतना टाइम लेके थोड़ा इसको स्ट्रेच इस वीडियो को इसलिए किया क्योंकि आप मानोगे नहीं, मुझे जो व्हाट्सअप आते हैं, मुझे जो ईमेल्स आते हैं, लोगों का माइंड इतना ब्रेन वॉश हो चुका है यूट्यूब पे अलग अलग लोगों को फॉलो करके, उनको ये बहुत घर में बैठ के बहुत इजी लग रहा है कि नहीं मेरे को तो इसमें से पैसा बन जाएगा, बाहर बन के इतना पैसा डाल दूं मैं तो बहुत जल्दी पैसा कमाने लगूंगा। और ऐसा होता नहीं है एक्चुअली। मैं जो बोल रहा हूँ वो एकदम प्रैक्टिकल और ट्रूथफुल चीज बोल रहा हूँ। हालांकि ये फॉलो करने में अभी थोड़ा आपको पेन लगेगा, बट दैट्स हाउ इट इज, ठीक है। तो इस वीडियो को अभी ज्यादा लंबा नहीं करने, आगे के वीडियो में मुझे काफी सारे आपको प्रैक्टिकल टॉपिक सिखाने हैं, बाद में हम स्ट्रैटेजीज भी सीखेंगे। अभी भी ये सीरीज लंबी चलने वाली है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मुझे कमेंट करते रहना, मुझे व्हाट्सएप में मैसेज देते रहना, और पैसा तो बनेगा कि साइट और एप्लीकेशन एक्सप्लोर करते रहना। आई विश यू लॉट्स ऑफ लव एंड हैप्पीनेस। दोस्तों, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो इट्स व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हो। अगर आप एक सीरियस ट्रेडर और इन्वेस्टर बनना चाहते हो तो आप हमारी पैसा तो बनेगा की वेबसाइट विजिट कर लो, या तो हमारी एंड्रॉयड एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो और आपको 5 लाख रुपए के कोर्सेज बिल्कुल फ्री में मिल जाएंगे। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।